हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो कि कल आरआरबी असिस्टेंट मेंस में पूछे गए थे उसके बारे में। 16 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए आरआरबी असिस्टेंट क्लर्क आरआरबी क्लर्क मेंस, तो उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, जितना मुझे मिला या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी मिला क्वेश्चंस एस्पिरेंट से, उसका हम इसमें बात करेंगे। और ये भी बताना चाहूँगा कि अलग अलग वीडियो सीरीज से 20 से 21 क्वेश्चंस मेरे अलग अलग वीडियो सीरीज से मैच हुए, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर कुछ इनडायरेक्ट जो वीडियो के आखिर में बताता था या फिर जो एक्सप्लेनेशन में करता था, वो सब कुछ आगे कुछ दिनों में मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी सारे स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा कि कौन कौन से वीडियो से कौन कौन से वीक के क्वेश्चंस थे, वो सब भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम इसमें देखेंगे, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो है कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं, हम देख लेंगे। तो मेन जो क्वेश्चन का कीवर्ड है हम उस पर बात करेंगे। ये पहला है G20 मेंबर्स कंट्री से पूछा गया था। G20 का अभी हाल ही में मैंने वीडियो दिया था, उसमें ये भी बताया था और उसमें एक तरह से क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सा एकमात्र अफ्रीकन कंट्री है। तो एग्जामिनर थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है कि G20 मेंबर्स कंट्री कौन कौन से। तो ऑप्शंस थे, तो जैसा एस्पिरेंट ने बताया कि अलग अलग कंट्री से, उसमें रशिया था, शायद आंसर रशिया था, ऐसा कुछ था। G20 मेंबर्स, अभी हाल ही में G20 का वीडियो अपलोड किया गया। उसके बाद डीएसआईबी विच बैंक, कौन सा बैंक डीएसआईबी। डीएसआईबी क्या होता है? डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, टू बिग टू फेल। और इससे रिलेटेड अधिकतर हर 2-3 वीक में जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो आता है उसमें बता देता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल में। तो एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है। दीज 3 बैंक्स आर टू बिग टू फेल, ये था। उसके बाद फिर हम बात करें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अमित शाह है होम मिनिस्टर। तो करंट अफेयर्स के वीडियो में जो कुछ भी अगर कोई डिटेल्स था क्वेश्चंस, तो उसमें एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ कि हाँ मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है। तो एक्स्ट्रा इन्फो वीकली करंट अफेयर्स में था। ये ब्रैकेट में वो सारे हैं जो मेरे वीडियो के सोर्स हैं। ऑस्कर अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन था, अवार्ड्स एंड ऑनर वाली वीडियो में है। ऑस्कर अवार्ड में शायद आंसर क्वेश्चन इससे था, आरआरआर मूवी से था, उससे रिलेटेड था कुछ। उसके बाद फिर हम बात करें एचडीएफसी बैंक एमडी सीईओ, तो कौन है? ये शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी से रिलेटेड तो हर बैंकिंग अवेयरनेस में एक क्वेश्चन रहता है, तो उसमें डिस्कस किया जाता है। और अभी हाल ही में एचडीएफसी का जो ग्रुप का बैंकिंग मर्जर हुआ था उसमें भी बताया गया था एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के बारे में। फिर हम बात करें 77 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट, तो ये कौन है अभी वर्तमान में? कसाबा कोरोसी, CSABA, साबा कोरोसी, जो कि हंगेरियन डिप्लोमेट है, हंगरी के डिप्लोमेट है। तो ये 77वें संयुक्त राष्ट्र आम सभा के प्रेसिडेंट हैं। इससे सवाल था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जैसा कुछ था। अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का एक डिटेल वीडियो लास्ट 4 मंथ का, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। सब प्लेयर से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, मेडल या फिर प्राइस, सब डिस्कस किया गया था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अगर किसी ने देखा होगा पूरा तो वो बता देगा कोई भी सवाल का आंसर। उसके बाद मोस्ट लिवेबल सिटी मल्टीपल कंट्रीज था, ऐसा कुछ था। मल्टीपल कंट्रीज ऑप्शन में थे, या फिर कि किसी ने बोला कि यूएस या फिर कनाडा के कोई सिटीज का नाम था, ऐसा था। इंडेक्स रैंकिंग में इसके बारे में डिटेल है पूरा। इंडेक्स रैंकिंग वाला भी सेपरेट वीडियो था, उससे लिया, उसमें है ये चीज़। एविएशन सेक्टर रेगुलेटरी मिनिस्ट्री, तो जब बेस्ट में 100 करंट अफेयर्स डिस्कस करा था उसमें एविएशन सेक्टर से और एयरवे से जो क्वेश्चन था उसमें मैं बताया डीजीसीए इसका आंसर होगा। चाहे उड़ान स्कीम का कंप्लीशन हुआ उसमें डिटेल में बताया गया। आईएफआई अवार्ड्स ऑर्गेनाइज बाई, तो ये होगा नेक्सा। आईएफआई अवार्ड्स का भी डिस्कस किया था अवार्ड्स एंड ऑनर वाले वीडियो में। महारत्न कंपनी, इसके बारे में हमेशा बताता हूँ। अभी जो रिसेंटली महारत्न कंपनी अलग अलग ये आए हैं श्रेणी में, उस पर बात किया। तो महारत्न कंपनी से रिलेटेड जो आंसर था उसका था शायद आंसर बीपीसीएल। तो वर्तमान में अभी कुल 13 महारत्न कंपनी है इंडिया में। अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न बनाया गया है, तो ये सब भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद एमएसएमई एंटाइटी नेम क्वेश्चन, जो कि बजट से रिलेटेड था। यूनियन बजट का एक समरी वीडियो है इस चैनल पे जो कि जून में अपलोड किया गया था। 40 क्वेश्चन है यूनियन बजट के, उसे भी आप फिर देख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसके बारे में था शायद खेल प्रोत्साहन, ऐसा कुछ था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रिलेटेड था। बुकर प्राइज ट्रांसलेटर विनर, अब मुझे ये नहीं श्योर कि कौन सा था
एक टॉम ऑफ सैंड के जो ट्रांसलेटर थे जो गीतांजलि श्री को दिया गया था लास्ट ईयर, उसके बारे में पूछा गया था, या फिर जियोर्जी गॉस्पोंडिनोव जिनकी ट्रांसलेटर एंजेला रोडेल इस बार की रही हैं, उसके बारे में पूछा गया था। लेकिन बुकर प्राइज से था तो अवार्ड्स एंड ऑनर में डिस्कस है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी GICL OICL ऐसा कुछ था, मल्टीपल ऑप्शंस। उसके बाद फॉरेन बैंक्स ब्रांचेस, देखिए बैंकिंग अवेयरनेस का तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो ना मैंने कराया हो, तो बैंकिंग अवेयरनेस तो मेन यूएसपी हमारे चैनल की, तो उसके बारे में मैंने कराया। फॉरेन बैंक्स ब्रांचेस इंडिया, अब कौन कौन से हो गए, जैसे लास्ट ईयर तो सिटी बैंक तक था, तो ये हो गया डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS हो गया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस हो गया। इस तरीके से और भी बैंक्स हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट होते हैं। ड्यूश बैंक का ऑफिस पता नहीं ये है ऑपरेट, ऐसा नहीं, मुझे 4 ऑप्शंस देखूंगा तब पता चलेगा कौन सा था। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप विनर, तो ये स्पेन वर्ल्ड कप जीता था, स्पेन वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन शायद एस्पेन ने बताया कि कुछ ऐसा था कि स्पेन नहीं था, ऑप्शन में ही स्पेन नहीं था, तो ऐसा कुछ था। यूनाइटेड टेरिटरीज गवर्नर गिवन क्वेश्चंस, गवर्नर से रिलेटेड था। ट्रैकिंग लॉस्ट फोन संचार साथी ऐप, इसके बारे में मैंने नहीं डिस्कस किया, या फिर किया वो मुझे याद नहीं है। नॉट एन अफ्रीकन कंट्री, ये पेरू होगा। एज पर एस्पिरेंट उन्होंने बताया कि इसका जवाब था हाईएस्ट एक्सपोर्ट फॉर इंडिया, इकोनॉमिक अवेयरनेस वीडियो में डिस्कस किया गया था इसके बारे में। और भी कुछ कुछ था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स की ड्यूटी क्या होती है, वो क्वेश्चन था। तो ये तो 21 ऐसे हो गए जो जिसमें से 20 मैंने मेरे किसी न किसी वीडियो सीरीज से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लड़ गए क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या होती है, कैबिनेट हेड, या फिर मतलब ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस उसमें थे, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद ये कि फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो होगा चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में था। उसके बाद महारत के बारे में तो बता दिया, HDFC के ये। जूडियो, जूडियो किस मतलब ब्रांड का, किस कंपनी का ब्रांड है, तो वो होगा टाटा ग्रुप का। ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि जब बेस्ट एम्प्लॉयर वाला इंडेक्स रैंकिंग में डिस्कस किया था बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है, उसमें जो अलग अलग कंपनीज थे उसमें ये मेंशन था जूडियो के बारे में। और और क्वेश्चन थे जैसे कि चंद्रयान और लूना का ऐसा कुछ कंपैरिजन था, चंद्रयान, लूना, आर्टेमिस, इस तरीके से था शायद कि कौन सा मतलब किस कंट्री का है, ऐसा कुछ था। उसके बाद एक पैरालंपिक गेम्स से क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आरआरबी क्लर्क मेंस में पीओ के कंपैरिजन में इजी था। देखिए सबसे मेन चीज़ आपको मैं बताऊं, इस चैनल पे अपकमिंग डेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज कराए जाएंगे क्लर्क मेंस के लिए, फिर IBPS PO मेंस के लिए। मेनली क्या है कि आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ने और याद करने में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। IBPS वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक का हिस्सा हो, सबसे मेन चीज़ ये है, जो करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके का हिस्सा हो, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब चंद्रयान रिलीज हुआ तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रयान फर्स्ट कब रिलीज हुआ था, चंद्रयान सेकंड कब रिलीज हुआ था, कौन सा देश पहला था जो चंद्रयान ये मून मिशन को ये किया था, लॉन्च किया था। तो को रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ 900 1000 क्वेश्चन पढ़ लेने से मगअप करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा क्रिएटिव लर्नर बनना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, तभी पॉसिबल है। और इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे